शेयर बाजार में एक दमदार एंट्री हुई है। ड्रोन बनाने वाली भारतीय कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्टॉक मार्केट पर बम्पर लिस्टिंग हुई है। इसमें जिन भी निवेशकों ने बोली लगाई वो माला माल हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि निवेशकों ने आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ में जमकर बोली लगाई थी। यही वजह रही कि आईपीओ के आखिरी दिन 106 गुना बढ़कर ये बंद हुआ। इन्वेस्टर के जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के दम पर आइडिया फोर्स के स्टॉक की लिस्टिंग 1200 रुपए के करीब होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये बम्पर उछाल के साथ 1305 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस 672 रुपए पर था। इस लिहाज से एक्सचेंज पर शेयर 94% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट देखी गई और ये 1290 रुपए पर कारोबार करता दिखा। ऐसे में समझने की जरूरत है कि आइडिया फोर्स पर निवेशक क्यों टूट पड़े और साथ ही डिफेंस सेक्टर के भविष्य को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या नजरिया है। आइडिया फोर्स की बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई है। पहले दिन ही निवेशकों के पैसे जो है दुगने हो गए हैं। तो काफी लोग समझते हैं कि आइडिया फोर्स जो है वो सिर्फ डिफेंस के ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, पर ऐसा नहीं है। ड्रोन के कई एप्लीकेशंस हैं और आइडिया फोर्स जो है उन सभी सेक्टर्स में है। तो चाहे एग्रीकल्चर में यूज होने वाले ड्रोन हो, मीडिया में यूज होने वाले ड्रोन हो, माइनिंग में, मैपिंग में होने वाले ड्रोन हो, लॉजिस्टिक्स में यूज होने वाले ड्रोन हो, सभी प्रकार के ड्रोन जो है ये कंपनी बनाती है। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्टर जो है इसका भविष्य बहुत अच्छा है। ये जो सरकार बदली थी, मोदी जी आए थे, उनकी पहली प्राथमिकता डिफेंस थी ही, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं उससे ये प्राथमिकता और ज्यादा बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि भारत जो है अपना हथियारों के लिए काफी हद तक रशिया पे निर्भर होता था, और अब इस यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है रशिया से जो है सप्लाई जो है अब उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, क्योंकि रशिया पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लग गए हैं। तो जो हमारी डिफेंस में आत्मनिर्भर होने की जो प्राथमिकता थी, अब ये और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि पिछले 9 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 23 गुना बढ़ चुका है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इस समय बात करूं तो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है करीब 20 बिलियन की है। तो जो कंपनीज की मैं जो रिपोर्ट पढ़ता हूं उनमें जो प्रोजेक्ट कर रही है वो ये कर रही है कि 2030 तक ये 55 बिलियन की हो जाएगी, मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। और ड्रोन की बात करो तो ये इंडस्ट्री जो है 20% CAGR से अगले 5-6 साल जो है इजीली ग्रो करना चाहिए। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का क्रेज इतना है कि इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2021 के बाद ये पहला आईपीओ बन गया है जिसे 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया जा चुका है। इस आईपीओ ने 106 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल किया है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व कैटेगरी को 125 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कोटे की, तो इसमें आईपीओ को कुल 80 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ है। एम्प्लॉय के लिए रिजर्व कैटेगरी में इस आईपीओ ने 96 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल किया है। आइए आप कंपनी के बारे में भी जानते हैं। आपको याद होगा 3 इडियट्स मूवी का वो सीन जिसमें आमिर खान ने ड्रोन उड़ाया था, वो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी कंपनी का ही था। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। ये कंपनी मैपिंग, सिक्योरिटी और सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाती है। ये देश की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी है और वित्त वर्ष 2022 में इसके पास 50% मार्केट शेयर था। दिसंबर 2022 में ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल और डिफेंस दोनों के ड्रोन के हिसाब से ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि इस कंपनी के मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2020 में इसका करीब 13 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं वित्त वर्ष 2021 में मुनाफा बढ़कर 14 करोड़ पर पहुंचा। हालांकि वित्त वर्ष 2022 में स्थिति और सुधरी और मुनाफा 44 करोड़ पर जा पहुंचा था। ऐसे में मार्केट में धांसू लिस्टिंग के बाद हर एक निवेशक के मुंह से बस इतना ही निकल रहा है कि आईपीओ हो तो ऐसा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।